सर हम लोग आज यहाँ पे नर्सिंग अधिकारों के लिए, नर्सिंग मांगों के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं सर, हमारे पिता तुल्य, हमारे ताऊजी तुल्य हमारे साथ हमारे सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। तो इन लोगों ने भी अपने बच्चों को, अपने नाती पोतियों को, इन्होंने भी बहुत मेहनत से पढ़ाई करवाया होगा, लेकिन आज ये दिन दिखाने के लिए नहीं कि हमारे बच्चे मुंडन के लिए तैयार हो जाएं, और विशेषकर महिलाएं जो हमारे संस्कारों से कहीं दूर दूर तक कोई रिलेट नहीं है इसका। मैम मेरा एक सवाल ये था, जैसे सोशल मीडिया में कमेंट बॉक्स हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आ रहा है कि भर्ती आपको परीक्षा देने में क्या समस्या है, तो ये आंदोलन क्यों है कि आप वर्षवार से आ रहे हैं और परीक्षा देने में क्या समस्या है? हमें परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं सर, हमने ईमानदारी से अपनी परीक्षा को दिया है, हमने अपने कोर्स को कंप्लीट किया है, अच्छी परसेंटेज भी है हम लोगों के पास। लेकिन ये दोहरी नीति क्यों बनाई गई है? हमारा सरकार के उसमें विरोध नहीं है, लेकिन जो आपकी नीतियां हैं हम लोग उसके खिलाफ हैं। आपने 13 बैच के, 14 बैच के आधे बच्चों को आपने वर्षवार तरीके से नियुक्त कर दिया है, और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, और आधे बच्चों, जनरल कैटेगरीज में ज्यादा है लेकिन अदर्स कैटेगरी भी है, आधे बच्चों को आप एग्जाम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एग्जाम देने के लिए आप विवश कर रहे हैं। पढ़ाई का गैप हो चुका है सर, क्योंकि महिलाएं अधिकतर परिवार संभाल रही हैं, पुरुष अधिकतर परिवार संभाल रहे हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, माँ पिता है। 14-15 साल हो चुके हैं सर, तो लगातार कोई पढ़ाई के टच में नहीं रहेगा, क्योंकि रोजगार के लिए वो बाहर जाएगा, तभी अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा। मैम जितने दिन से धरना चल रहा है, आप लोग जहाँ जॉब करते हैं वहाँ जॉब कर रहे हैं या आप धरने नहीं है? सर हम लोग, कई लोग जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनको परिवार चलाना भी होता है, क्योंकि प्राइवेट संस्थानों से बोला जा रहा है कि आप लोगों की सैलरी कट हो जाएगी। अगर उसकी एक दिन की सैलरी कट हो जाएगी, उसकी मेहनत अगर कम हो जाएगी, तो सर इससे बड़े दुख की बात और कोई नहीं हो सकती है। आप अगर बोलते हैं कि 8वां वेतन आयोग लग गया, तो क्या प्राइवेट संस्थानों में भी वो आयोग लगेगा? अगर कोई 12,000 कमाता है तो क्या प्राइवेट संस्थान उसकी जो आय देता है, जो उसको जो उसके सैलरी मिलती है, क्या उसमें बढ़ोतरी करेगा? हमारा ये सवाल है। आगे मैम क्या रणनीति होगी अगर मांग नहीं मांगी जाती? आप जन आक्रोश बहुत चरम सीमा पर है सर, नर्सिंग अधिकारियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, तो आप जान सकते हैं कि इसके बाद का आलम क्या होगा। आप ये दे सकते हैं, आप हमारे साथ लगातार आज तक बने हुए हैं, हमने शांतिपूर्वक तरीका से भी किया, अपनी बातों को भी रखा, लेकिन बहुत आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज कुछ भी हो सकता है, अगर हमारी एक भी महिला के साथ अगर कोई भी कुरीति को अपनाया जाए, हम कुरीति ही बोलेंगे, क्योंकि मुंडन हमारी महिला, हमारे संस्कार में नहीं आता है। उत्तराखंड में हम लोग हैं, लेकिन हमारे संस्कार में मुंडन नहीं आता है।